नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, मेरा नाम कोरस आशा है और मेरे साथ में है मेरी वाइफ तनाज आशा। और आज हम आप सभी के लिए एक ऐसी अपॉर्चुनिटी लेके आए हैं जिसको सुनने के लिए या देखने के लिए आप सब यहाँ जो जमा हुए हैं उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा। आज जो कि संडे है और संडे में आप सुबह का कीमती टाइम निकाल के आज ये जो अपॉर्चुनिटी और ये वेबिनार सुनने आए हैं, मैं डेफिनेटली आपको गारंटी देता हूँ कि आपका कहीं भी आपको नहीं लगेगा कि आपने किधर कुछ मिस किया है या आपने कुछ लूज किया है। तो मैं ज़्यादा टाइम न लेते हुए ये क्या अपॉर्चुनिटी है, ये क्या ऐसा कॉन्सेप्ट है, ये बताने के लिए मैं तनाज मैडम से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो हमें इस कंपनी के प्रोसेस प्लान के थ्रू लेके जाए। इससे पहले कि हम स्टार्ट करें दोस्तों, मेरी कुछ रिक्वेस्ट रहेगी मेंबर्स से कि आप प्लीज़ अपना ऑडियो और वीडियो म्यूट पे रखें, क्योंकि क्या होगा, आपका वीडियो अगर म्यूट पे रहेगा तो हमें बैंडविड्थ में प्रॉब्लम नहीं आएगा, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। और ऑडियो अगर म्यूट रहेगा तो प्लान के बीच में किसी को भी डिस्टर्बेंस नहीं होगा। मेरी तहे दिल से रिक्वेस्ट रहेगी आप सभी से कि आप अपना ऑडियो वीडियो प्लीज़ म्यूट कर दीजिए। तो मैं तनाज मैडम से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमें इस कॉन्सेप्ट के थ्रू लेके जाए। तनाज मैडम। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। क्या मेरी आवाज़ आ रही है? बहुत सारे लोग अभी भी वीडियो यस मैम। यस, थैंक यू वेरी मच सर। बहुत सारे लोग अभी भी वीडियो ऑन करके बैठे हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ आपका वीडियो ऑफ कीजिए ताकि हमारे बैंडविड्थ में प्रॉब्लम ना हो और हम अच्छे से हमारा जो आज का वेबिनार है वो अटेंड कर सकें। तो थोड़ा सा अपने बारे में बताती हूँ। मेरा नाम तनाज आशा, मैं पिछले 16 साल से एक कॉलेज में टीचर की हैसियत से काम करती हूँ और इसलिए मैं जानती हूँ कि एजुकेशन का इम्पोर्टेंस क्या होता है। और मेरी इस 15-16 साल की जो मेरी जर्नी रही है उसमें मैंने काफ़ी सारे अलग अलग किस्म के स्टूडेंट्स देखे हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स थे जो एजुकेशन में बहुत पारंगत थे लेकिन ज़िंदगी में कुछ खास नहीं कर पाए। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स थे जो एकेडमिकली यानी एजुकेशन में इतने ब्राइट नहीं थे लेकिन आज बहुत आगे तक निकल गए हैं। और ये देख के अच्छा लगता है कि जिन स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया था वो आज बहुत आगे तक निकल गए हैं। लेकिन यह सोचकर दुख भी होता है कि मेरे कुछ स्टूडेंट्स बहुत पीछे रह गए हैं, इन द सेंस कि जॉब तो करते हैं लेकिन खुश नहीं है, बिजनेस करते हैं लेकिन इनफ इनकम नहीं है, हर चीज़ में किसी किसी चीज़ में अटक जाते हैं। और दोस्तों यही आजकल हमारे साथ भी हो रहा है। आज के इस पैंडेमिक के दौर में जहाँ पे नौकरियाँ छूट रही है लोगों की, बिजनेसेस बंद हो रहे हैं, हमारी जो ज़रूरतें हैं जैसे रोटी कपड़ा मकान हम जैसे तैसे मैनेज कर पा रहे हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि कल क्या होगा, नौकरी रहेगी क्या, बिजनेस चलेगा क्या, बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा, क्या हम हमारी ज़िंदगी अच्छे से बिता पाएंगे कि नहीं। तो ये सब चीज़ें काफ़ी वक्त से हमारे बीच में है। लेकिन ऐसी अपॉर्चुनिटी है हमारे पास कि अगर हमारे पास क्या कहे काम नहीं हो, बिजनेस नहीं हो, तो भी हम हमारी ज़रूरतें तो क्या दोस्तों, हम हमारे सपने भी पूरे कर पाएंगे। और ऐसी ही एक अपॉर्चुनिटी मुझे मिली और मुझे ऐसा लगा कि ये अपॉर्चुनिटी मुझे अकेले ही नहीं बल्कि आप सभी के साथ शेयर करनी चाहिए। और इसीलिए आज ये अपॉर्चुनिटी मैं आपके साथ भी शेयर करूंगी, जिससे कि हमारी ज़रूरतें ही नहीं बल्कि हमारे सपने जो हम भूल गए हैं कहीं, वो सारे सपने भी हम इस अपॉर्चुनिटी के द्वारा पा सकेंगे। तो मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं मेरा स्क्रीन शेयर करूंगी और हम फिर इस अपॉर्चुनिटी के बारे में ज़्यादा जानकारी लेंगे। ओके दोस्तों, तो इस अपॉर्चुनिटी का नाम है एटॉमी। और आज हम इस एटॉमी के प्लान, प्रोडक्ट और प्रोफाइल के बारे में जानेंगे।
एटॉमी की एक अच्छी सी लाइन है, एटॉमी द वेव टू सक्सेस। एक ऐसी लहर, वेव, जो हमें सक्सेस की ओर आगे बढ़ाएगी। और इस सक्सेस से सिर्फ हम ही नहीं दोस्तों, हमारे पूरे परिवार को भी फायदा होगा। और एक जनरेशन नहीं बल्कि 3 जनरेशन तक इसका फायदा होगा। दोस्तों, हम हमेशा ऐसा कहते हैं कि अगर हमें किसी फैमिली के बारे में जानना है तो हमें उसके हेड से मिलना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि जो हेड ऑफ द फैमिली होता है उसका जो दृष्टिकोण होता है वही दृष्टिकोण पूरी फैमिली का होता है, क्योंकि वो उनके अंदर ऐसे आता है। वैसे ही अगर हमें एटॉमी के बारे में जानना है तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले हमें एटॉमी के सीईओ और चेयरमैन के बारे में जानना चाहिए। तो मैं मेरा प्रेजेंटेशन हमारे एटॉमी के सीईओ और चेयरमैन के बारे में बताकर शुरू करूंगी। हमारे एटॉमी के सीईओ और चेयरमैन है मिस्टर हेनगिल पार्क। ओके, ये साउथ कोरिया के रहने वाले हैं और 1977 में पहले उन्होंने अपना हाई स्कूल ख़त्म किया और फिर 85 में उन्होंने अपना ग्रेजुएशन ख़त्म किया कोयोंग यूनिवर्सिटी से। दोस्तों, इसके बाद उन्होंने काफ़ी चीज़ें ट्राई की और उन्होंने फिर नेटवर्क मार्केटिंग में पैर रखा और 2016 में उन्होंने MBA किया वूसोंग यूनिवर्सिटी से। और अभी रिसेंटली 2020 में उन्होंने अपना PhD भी किया है वूसोंग यूनिवर्सिटी में नेटवर्क मार्केटिंग पे। तो मतलब अभी हमारे जो हेनगिल पार्क सर है वो सिर्फ मिस्टर नहीं है बल्कि डॉक्टर हेनगिल पार्क हो गए हैं। और उम्र के ऑलमोस्ट 75-80 ईयर्स में उन्होंने ये डॉक्टरेट हासिल की है। मतलब आज उम्र के इस क्या बोलते हैं स्टेज पे भी उन्हें एजुकेशन का महत्व पता है। थोड़ी सी उनकी जर्नी के बारे में देखते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया 85 में उन्होंने MBA किया, फिर 92 में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन की और 1995 में वो टॉप पोजीशन पे पहुंच गए। 99 में उन्होंने फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग लीडर्स क्लब बने और तब तक उन्हें काफ़ी सारे अवार्ड्स भी मिल चुके थे। 2006 में उन्होंने खुद की कंपनी शुरू की IamKorea.com और उसके बाद से उन्होंने कभी पीछे नहीं देखा है। उनका थोड़ा सा करियर ग्राफ आगे का भी देख लेते हैं, मतलब अभी रिसेंटली का देखते हैं। तो 2013 में वो कोरिया स्पेशल सेल्स फाइनेंशियल कोऑपरेशन एसोसिएशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में थे। 2013 में वो कोरिया साइंस के वाइस प्रेसिडेंट थे। 2015 से लेके 2018 तक वो कोरिया डायरेक्ट सेल्स एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट रहे और फिर वहीं 2019 से आज तक वो प्रेसिडेंट है। इतना ही नहीं दोस्तों, वो वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के भी मेंबर है 2019 से। तो मतलब उन्होंने अपनी करियर में काफ़ी सारा नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग में उन्होंने बहुत सारी चीज़ों में वो आगे बढ़े हैं। और अगर आप देखेंगे तो ऐसा कहते हैं कि जो टॉप के बिजनेसमैन होते हैं ना, उनके फोटोग्राफ्स 2 मैगजीन्स पे आते हैं। एक मैगजीन है फोर्ब्स और दूसरा है फॉर्च्यून। उस पे अरे गहरे लोगों के फोटो नहीं आते, हमारे फिल्म एक्टर्स के फोटो नहीं आते, लेकिन जो बिजनेस में बहुत आगे बढ़े हैं, जिन लोगों ने दुनिया की अच्छाई के लिए काम किया है, उनके फोटो ही इस पे आते हैं। और हमारे हेनगिल पार्क सर का फोटो सिर्फ फॉर्च्यून पे नहीं बल्कि फोर्ब्स मैगजीन पे भी आया है। मतलब ये दोनों जो बड़े मैगजीन है, बिजनेस मैगजीन, उन पे इनके फोटो आना ही ये दिखाता है कि वो अपने फील्ड में बहुत बहुत आगे है और टॉप के एक लीडर है। सॉरी, काफ़ी सारे लोग एक्चुअली बीच बीच में आ रहे हैं तो मुझे उनको एडमिट करना पड़ रहा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो हमारे हेनगिल पार्क सर के बारे में तो हमने जान लिया। तो उन्होंने 2006 में एटॉमी, जो हमारी अपॉर्चुनिटी के बारे में हम अभी बात करने वाले हैं, उसका लॉन्च हुआ साउथ कोरिया में। साउथ कोरिया में 2006 में लॉन्च होने के बाद 2008 तक ये कंपनी टॉप पर पहुंच चुकी थी। तब उन्हें लगा कि हमें इसका जो अपॉर्चुनिटी है वो पूरी दुनिया को देनी चाहिए। और 2009 में उन्होंने डिसाइड किया कि हम कोरिया के बाहर स्टेप करेंगे, इसको एक ग्लोबल बिजनेस बनाएंगे। ऐसा कहते हैं कि यूएस में अगर कोई कंपनी चली ना तो वो पूरी दुनिया में कहीं भी चल सकती है। 2010 में एटॉमी का लॉन्च यूएसए में हुआ
और उसके बाद से एटॉमी ने कभी अपने पैर पीछे नहीं मुड़े, वो आगे ही बढ़ती रही, आगे ही बढ़ती रही, और आज 16 से ज़्यादा कंट्रियों में एटॉमी का काम चालू है। और अगर आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में देखेंगे तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का जो लिस्ट निकलता है हर साल, तो 2019 में एटॉमी का नाम 11th पोजीशन पे था। ये आप देख सकते हैं, एमवे फर्स्ट पोजीशन में और एटॉमी साउथ कोरिया की एक कंपनी 11th पोजीशन में। 2006 से 2019 मतलब 13 साल में एटॉमी ने इतनी धूम मचाई है कि वो टॉप बिलियनर क्लब के 11 पोजीशन पे ऑलरेडी पहुंच गई है। तो दोस्तों, हम इसी कंपनी के बारे में जान रहे हैं। ये कंपनी में 2.5 लाख से ज्यादा लोग मिलियनर बन चुके हैं। दोस्तों, 2.5 लाख से ज्यादा लोग मिलियनर, और अभी तो हमारा प्री लॉन्च सेशन चालू है, और इस प्री लॉन्च सेशन में आप नहीं मानेंगे 16 लाख से ज्यादा लोग ऑलरेडी एटॉमी में जुड़ चुके हैं। तो जब एटॉमी नवंबर में इंडिया में आएगी तो आप सोच सकते हैं कि कंपनी का कितना टर्नओवर होगा, और इससे आई एम श्योर कि वो रैंक जो 11th पे है ना अभी, वो सीधा ऊपर जाके 5th या 6th पोजीशन तक भी पहुंच सकता है। एटॉमी का शेयर एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड है, जिसका एक शेयर का वैल्यू 13,000 रुपए के करीब है। एटॉमी एक बहुत अच्छे फॉर्मूले पे काम करती है, GSGS मतलब ग्लोबल सोर्स ग्लोबल सेल्स। इसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि एटॉमी शुरू तो कोरिया में हुई, लेकिन उसके बाद वो पूरी दुनिया में धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। तो हर कंट्री में जब एटॉमी जाती है तो हमें पता है कि हर कंट्री के पास एक कुछ ऐसी स्पेशल चीज़ होती है जो सिर्फ वही कंट्री वालों को पता होती है, वो बाहर के लोगों तक नहीं पहुंच पाती है। मैं एक एग्जांपल देती हूँ। जब एटॉमी जापान में शुरू हुई, तब जापान में एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है आईलूटिन। इससे ये जो फॉर्मूला है, ये आंखों की रोशनी के लिए, आंखों की तेज के लिए बहुत अच्छा है। तो जब एटॉमी जापान पहुंची, तब एटॉमी ने ये प्रोडक्ट भी अपने अंडर लिया, इसके ऊपर रिसर्च करवाया, और आज ये प्रोडक्ट आईलूटिन पूरी वर्ल्ड में हम जो भी एटॉमी के साथ जुड़े हुए हैं वो सब लोग ये प्रोडक्ट का फायदा ले सकते हैं। एटॉमी का स्लोगन बहुत अच्छा है, एब्सोल्यूट क्वालिटी एब्सोल्यूट प्राइस। सबसे अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट, और वो भी एब्सोल्यूट रीजनेबल प्राइस में। अगर आप यही सेम टाइप के प्रोडक्ट ग्लोबल मार्केट में देखेंगे तो इसके प्राइस काफ़ी ज़्यादा है। इसलिए एब्सोल्यूट क्वालिटी एब्सोल्यूट प्रोडक्ट। अभी ये एटॉमी जो है, ये किसी प्राइवेट ओनरशिप नहीं है, ये साउथ कोरिया की जो वेंचर है। और साउथ कोरिया में 2 ऐसे बड़े जायंट हैं जिनका काम एटॉमी मतलब जिनकी काम की प्रसार या जो उनका काम है उसको स्प्रेड करने का काम एटॉमी करती है। तो कौन से हैं वो 2 बड़े जायंट, वो देखते हैं। तो वो 2 बड़े जायंट है केरी और कोलमार। तो थोड़ा सा केरी और कोलमार के बारे में जानेंगे। केरी मतलब कोरिया एटॉमिक एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट। जैसे इंडिया में BARC है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, या TIFR है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। ये हमारे इंडिया के 2 बड़े रिसर्च सेंटर है। वैसे ही साउथ कोरिया का सबसे बड़ा रिसर्च सेंटर है केरी। ये केरी जो है वो अमेरिका के नासा के बाद 2nd रैंक पे आता है, और वहाँ पे 4,000 से ज़्यादा रिसर्चर्स काम करते हैं, और 1500 से ज़्यादा PhD होल्डर्स वहाँ पे काम कर रहे हैं। उनकी करीब 11 लेबोरेटरीज है जहाँ पे दिन रात अलग अलग फॉर्मुलेशंस पे काम चल रहा है, और उनका ज़्यादा काम जो है वो रेडिएशन और बायोटेक्नोलॉजी में चलता है। दोस्तों, हम जानते हैं कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके दवाइयाँ अभी तक मार्केट में अवेलेबल नहीं है, और उसमें से एक चीज़ है कैंसर। तो कैंसर का सबसे पहला मेडिसिन, लिवर कैंसर का सबसे पहला रेडियो फार्मास्यूटिकल मेडिसिन इंजेक्शन जो है मिलिकेन, ये मिलिकेन की डेवलपमेंट भी केरी में ही हुई। मतलब आप समझ सकते हैं कि यहाँ का जो रिसर्च है वो टॉप क्वालिटी का रिसर्च है। अभी आते हैं हमारे दूसरे जायंट पे जिसका नाम है कोलमार। कोलमार जो है वो साउथ कोरिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, और करीब 100 साल पुराना यूनिट है। 1921 में कोलमार की एस्टैब्लिशमेंट हुई थी, और कोलमार में 20,000 से ज़्यादा किस्म के प्रोडक्ट्स बनते हैं
जो कॉस्मेटिक्स, फार्मास्यूटिकल, हेल्थ सप्लीमेंट, हर एक शैली में उनकी पारंगत है। कोलमार के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि कोलमार 2 टाइप के प्रोसेसेस पे काम करता है। पहला प्रोसेस है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग और दूसरा है ओरिजिनल डिज़ाइन मैन्युफैक्चरिंग। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट्स बनते हैं वो पूरे रोबोटिक्स और कंप्यूटर ऑपरेटेड होते हैं, मतलब इसमें बिल्कुल ह्यूमन टच नहीं होता है। और जब किसी चीज़ में ह्यूमन टच नहीं होता है तब ऐसा कहते हैं कि उसमें क्या बोलते हैं, कंटैमिनेशन सबसे मिनिमम रहता है। ओके, उसकी क्वालिटी सबसे अच्छी रहती है। तो यहाँ हम देख सकते हैं उन लोगों के कुछ टेक्नोलॉजीज है फुल्ली ऑटोमेटेड। कोलमार का नेटवर्क पूरी दुनिया में पसरा हुआ है और उनकी भी काफ़ी सारी लेबोरेटरीज है जहाँ पे सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग नहीं बल्कि रिसर्च का काम भी किया जाता है। तो 2000 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स जो है वो कोलमार में बनते हैं। कॉस्मेटिक्स में उनका लीड है और उनकी 300 से ज़्यादा क्लाइंट्स हैं। अगर आप इस क्लाइंट लिस्ट में देखेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे नाम दिखेंगे जो आपने कई बार सुने होंगे, जैसे एमवे है, ओरिफ्लेम, हर्बल लाइफ, एवॉन। ये सब प्रोडक्ट्स जो है, ये सब जो कंपनीज है वो हमें पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग में है और इनकी प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है। यही सेम कोलमार हमारी कंपनी मतलब एटॉमी के लिए भी प्रोडक्ट्स बनाती है और इसीलिए हम देख सकते हैं कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी वर्ल्ड के जो बेस्ट रिनाउंड कंपनीज के प्रोडक्ट है उनकी प्रोडक्ट की से मैच कर सकते हैं। इतना ही नहीं, एटॉमी जो है पीछे किसी का माइक ऑन है, प्लीज ऑफ कीजिए। इतना ही नहीं, एटॉमी फार्मास्यूटिकल्स में भी काफ़ी हद तक आगे है और कुछ ऐसे और भी नाम हैं जो भले ही नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं हो लेकिन उनके नाम हमने सुने हैं, जैसे जॉनसन एंड जॉनसन, यूनिलीवर, पॉन्ड्स, लोरियल। ऐसे सारे प्रोडक्ट्स जो है वो कोलमार के थ्रू ही बनते हैं। और जैसे मैंने आपको कहा, उनके बहुत सारे खुद के रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स हैं जहाँ पे वो लोग अपना रिसर्च भी करते हैं और जो उनके फॉर्मुलेशंस हैं उनको बेटर और बेटर बनाने की कोशिश करते हैं। अगर आप देखेंगे तो कोलमार का जो टोटल एम्प्लॉयमेंट है उसमें से 20% एम्प्लॉयमेंट रिसर्चर्स पे है। मतलब सिर्फ प्रोडक्शन करना ही उनका काम नहीं है, R&D में भी वो लोग काफ़ी पारंगत है। कुछ उनके यूनिट्स यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको कहा कि हमारे सारे प्रोडक्ट्स का जो क्या बोलते हैं, जो टेस्टिंग है, जो रिसर्च है वो होता है कैरी में और जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो बनते हैं कोलमार में। तो कैरी करता है रिसर्च, कोलमार करता है प्रोडक्शन और हमारी एटॉमी कंपनी जो है वो इनके प्रोडक्ट्स को पूरी दुनिया तक स्प्रेड करती है और हमें अपॉर्चुनिटी देती है कि हम लोग सिर्फ ये प्रोडक्ट्स को देखें नहीं, यूज़ नहीं करें, बट इससे हम लोग को इनकम का भी सोर्स मिलता है। जैसे मैंने आपको कहा कि हमारे हेंगिल पार्क सर उम्र के ऑलमोस्ट 80 ईयर्स में भी आज भी एजुकेशन पे बहुत जोर देते हैं। तो उन्होंने ग्लोबल सक्सेस एकेडमी लॉन्च की है जहाँ पे जो भी एटॉमी में लोग जुड़ते हैं उनको एजुकेशन देने का काम होता है। और यहाँ आप कुछ फोटोज देख सकते हैं कि ऐसे बड़े बड़े सेमिनार्स होते हैं और जब एटॉमी इंडिया में लॉन्च होगी ना दोस्तों, तब ऐसे ही किसी सेमिनार में हम लोग भी ज़रूर मिलेंगे, ये मेरा दावा है। इतना ही नहीं, अवार्ड्स डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह भी होते हैं। तो ऐसे ही अवार्ड्स देने के लिए लोग दोस्तों तैयार रहे। हेंगिल पार्क सर शायद इंडिया आकर आपको भी ये अवार्ड दे दे। इंडिया में जब एटॉमी का लॉन्च हुआ, मतलब प्री लॉन्चिंग स्टेज पे, एटॉमी इंडिया के जो हेड है उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो एटॉमी इंडिया के हेड है डॉक्टर इम्तियाज अली, जिन्होंने एमएस किया IIT खड़गपुर से और फिर उन्होंने कोरिया जाके PhD किया। फिर वहाँ पे ही कोरिया, LG कोरिया में वो ग्लोबल एरिया मैनेजर रहे। फिर सैमसंग कोरिया में भी उन्होंने ग्लोबल एरिया मैनेजर का काम किया। 2014 में वो सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया के GM बने और 2019 में वो MD ऑफ एटॉमी इंडिया बने। पूरी साउथ कोरिया में ये पहले इंडियन है जो किसी कंपनी का हेडशिप कर रहे हैं।
मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि पीछे जिनका भी माइक ऑन है प्लीज म्यूट कीजिए अपने आप को। तो ये हुई हमारे डॉक्टर इम्तियाज अली के बारे में थोड़ी सी जानकारी। अब थोड़ी सी जानकारी एटॉमी इंडिया के बारे में भी ले लेते हैं। तो एटॉमी इंडिया का रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुका है फरवरी 2019 में। और आप जानते हैं कि अभी नए नेटवर्क मार्केटिंग रूल्स के हिसाब से जो भी कंपनी इंडिया में नई लॉन्च होती है, फॉरेन की कंपनी, उन्हें एक पेड अप कैपिटल देना पड़ता है। तो हमारी कंपनी का भी पेड अप कैपिटल अगर आप देखेंगे, एक सेकंड, तो हमारी कंपनी का पेड अप कैपिटल है 10,50,00,000 रुपए। मतलब ये कंपनी जो अभी तक लॉन्च नहीं हुई है उसका ऑलरेडी पेड अप कैपिटल 10,50,00,000 है। तो जब कंपनी में काम शुरू होगा, इंडिया में काम शुरू होगा, तब आप सोच सकते हैं कि इस कंपनी का किस तरह का टर्नओवर ये लोग एक्सपेक्ट करते हैं। हमारी कंपनी का ऑलरेडी हेड ऑफिस है वो गुड़गांव हरियाणा में है और वहाँ पे ऑलरेडी कंपनी का काम शुरू हो गया है, इन द सेंस के जो भी हमारे प्रोडक्ट रेंज है उनको कैसे इंडिया में लाया जाएगा, कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, इसके बारे में काम चल रहा है। अगर हम हमारी कंपनी की प्रोडक्ट रेंज देखेंगे तो हमारी प्रोडक्ट रेंज काफ़ी बड़ी है। सुबह उठने पर जो हम सबसे पहले यूज करते हैं वो है टूथब्रश, और उसके बाद पूरे दिन में जो हमें सारी चीजें लगती है वो चीजें हमें एटॉमी में मिलती है। तो एटॉमी के पास हर तरह के प्रोडक्ट है, जैसे हेल्थ केयर प्रोडक्ट है, पर्सनल प्रोडक्ट्स है, किचन में यूज होने वाले प्रोडक्ट्स है, फैशन के प्रोडक्ट्स है। तो आज तक हम लोग जो अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट से बाय करते थे वो सारी चीज़ें अब हम एटॉमी से खरीद सकते हैं। और जब हम ये चीज़ें एटॉमी से खरीदेंगे तो हमें एटॉमी के साथ ना ही जुड़ने का और चीज़ें यूज़ करने का मौका मिलेगा, लेकिन उसके साथ साथ हमें अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी कि हम पैसे कमा सकें। मेंबर्स से मेरा रिक्वेस्ट है प्लीज अपने ऑडियो को म्यूट कीजिए, पीछे बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है। गैब्रियल सर प्लीज म्यूट। तो एटॉमी के एक प्रोडक्ट के बारे में जान लेते हैं जो बहुत ही क्या कहते हैं, बहुत ही फेमस प्रोडक्ट है, या तो ऐसा भी कह सकते हैं कि ये हमारा मास्टर प्रोडक्ट है, और वो मास्टर प्रोडक्ट है हीमोहिम। तो हीमोहिम के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो हीमोहिम की जो रिसर्च है वो हुई कैरी में, और 8 साल की रिसर्च के बाद हीमोहिम प्रोडक्ट का हमें हीमोहिम प्रोडक्ट का फॉर्मुलेशन बना। हीमोहिम जो प्रोडक्ट है वो एक मेडिसिन नहीं है, वो एक न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है। मतलब इसे हम दवाई की तरह नहीं लेते, ये एक सप्लीमेंट है, जो आपकी दवाइयाँ चालू है वो आपको चालू ही रखनी है। तो हीमोहिम, जैसे मैंने आपको कहा कि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो 8 साल के रिसर्च के बाद बना हुआ है, और ये 39 से ज्यादा प्रॉब्लम्स पे इफेक्टिव है। तो हमारे जो रेगुलर प्रॉब्लम्स हमारे हैं, जैसे डायबिटीज है, अस्थमा है, आर्थराइटिस, थायराइड, डेंगू जैसी चीजों पर अगर ऐसी चीजें भी हुई है तो अगर हम इस हीमोहिम का सेवन करते हैं तो इससे हमें काफी फायदा हो सकता है। हीमोहिम का फायदा काफी सारे कैंसर पेशेंट्स पे भी देखा गया है, और ये सारे कैंसर पेशेंट्स ने बहुत सारी ऐसी टेस्टिमनीज दी है जिससे हम ये जान सकते हैं कि यस, हीमोहिम एक्चुअली काम करता है। ये एक हमारे पास टेस्टिमनी है एक पेशेंट की जिनको 4th स्टेज का कैंसर था। इन्होंने जब हीमोहिम का सेवन किया तो उनका कैंसर के जो उनके सिम्टम्स थे और उनका जो प्रॉब्लम था वो सब खत्म हो गए। और इतना ही नहीं, खुश होकर उन्होंने फिर एटॉमी ज्वाइन कर लिया, और आज यही इंसान जो 4th स्टेज कैंसर में थे, जिनके वो मतलब डॉक्टर ने होप्स गिव अप कर दिए थे, वो आज हमारे साथ एटॉमी में स्टार मास्टर बन के काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, बाकी सारे प्रॉब्लम्स भी जैसे सोराइसिस, गॉइटर, इन सब चीज़ों पर भी हीमोहिम का फायदा देखा गया है।
दोस्तों हीमोहिम के अलावा हमारे पास ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो एवरीडे यूज़ के लिए सप्लीमेंट्स है, जो कॉस्मेटिक्स में है, रेगुलर जैसे मैंने आपको बताया जो हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं उनमें है। तो ये सारे प्रोडक्ट्स जब इंडिया में लॉन्च होंगे, ये सारे प्रोडक्ट्स हमें 1 बाय 1 मिलेंगे और हम इन सारे प्रोडक्ट्स का यूज़ कर सकेंगे। अभी ये हमारी जो कंपनी है वो क्या बोलते हैं ई कॉमर्स में है, मतलब इन द सेंस कि ऐसा आपको शॉप पे जाके चीज़ें खरीदनी नहीं है, आप ऑनलाइन इनको ऑर्डर कर सकते हैं और ये सारी चीज़ें आपके घर तक डिलीवर हो जाएगी। तो ऑनलाइन डिलीवरी पार्टनर के लिए कंपनी जुड़ी हुई है सीजे डार्सल के साथ। ये सीजे डार्सल के साथ ये हम पूरी दुनिया में बहुत सारी कंपनीज है, जैसे पेप्सिको है, रिलायंस है, इंडियन ऑयल है, ऐसी बहुत सारी कंपनियों के साथ सीजे डार्सल का काम ऑलरेडी चालू है। और यही सीजे डार्सल हमारे इंडिया में भी हमारा लॉजिस्टिक पार्टनर है, मतलब जब हम प्रोडक्ट ऑर्डर करेंगे तब वो प्रोडक्ट हमें सीजे डार्सल के थ्रू हमारे घर पे डिलीवर होगा। तो दोस्तों हमने देखा कि हमारी कंपनी का प्रोफाइल क्या है, हमारी कंपनी का प्रोडक्ट रेंज क्या है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अच्छी कंपनी है, अच्छा प्रोफाइल है, अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन हम आज आए हैं और बात करना चाहते हैं अपॉर्चुनिटी के बारे में, और ये अपॉर्चुनिटी के बारे में हमें जानकारी देंगे कोरस सर। लेकिन ये मीटिंग अभी 2 मिनट में एक्चुअली कट हो जाएगी, तो मैं क्या करूँगी, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मैं ये मीटिंग अभी स्टॉप करूँगी, आप लोग सब लॉग आउट होइए और वही सेम लिंक पे क्लिक करके वापस लॉगिन कीजिए। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे हम हमारी अपॉर्चुनिटी आपके साथ शेयर करेंगे। तो दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग सब लॉग आउट कीजिए और फिर तुरंत ही हम लोग लॉगिन